हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आपके लिए इस बार कुछ थोड़ा डिफरेंट लेके आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बात करूँगा लास्ट वीक की हुई रेस डच जीपी के बारे में, और नेक्स्ट वीक की होने वाली रेस हमारी मोन्जा में जो हो रही है रेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वीडियो में मेरा एक फ्रेंड भी जुड़ रहा है। हम दोनों मिलके आपको बताएंगे कि क्या हुआ पिछली रेस में, और F1 से जुड़ी हुई और बातें पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, और मोन्जा जीपी में होने वाली रेस पे भी बात करेंगे। डच जीपी में क्या सबसे एक्साइटिंग हुआ? डच जीपी रेस वैसे एक्साइटिंग इतनी नहीं रही जितनी पहले हुई थी। इसके पहले बेल्जियम तो रेस हमने देखी नहीं, बट उसके पहले भी काफी एक्साइटिंग रेस थी ब्रिटिश जीपी। और उसके हंगारोरिंग बाद पे। जो रेस थी हंगेरियन जीपी, हाँ। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग रेस थी। चैंपियनशिप बैटल भी बहुत ही बेहतरीन चला था लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन के बीच में। और लुइस हैमिल्टन ने ब्रेक के पहले चैंपियनशिप बैटल में लीड ले ली थी मैक्स वर्स्टैपेन से। तो बहुत ही बैटल लोलो का हेड टू हेड चल रहा था। और फिर बेल्जियम में हमने रेस देखी नहीं बारिश के कारण। और और अभी ये जो रेस हुई लास्ट डच जीपी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रेस थी। इसमें सबसे ज्यादा ओवरटेक्स भी बहुत ही कम मिले हम लोग को, बिकॉज वो ट्रैक ही ऐसा है कि हाँ, इसमें ओवरटेक के लिए नहीं बना है वो। शायद तो मुझे लग रहा है कि तीन ही चार ट्रैक हैं। एक मोनाको हो गया, एक हंगारोरिंग हो गया, हम्म और एक शायद एक ये है जो इस कैलेंडर ईयर में जिसमें ओवरटेकिंग हम्म अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। हाँ, क्योंकि बहुत ही टर्न वन कम। पे, और वो लास्ट वाला टर्न जो सरपेंटाइन कर्व नहीं है, जो बैंकिंग से हाँ पहले वाला। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो हाँ उसी दो जगह से वो ओवरटेकिंग हुई है इस बार। नहीं हाँ तो पहले वो भी हाँ नहीं रही थी। हाँ। हाँ। तो बहुत ही रेस बहुत ही ओके थी, बट डेफिनेटली मैक्स वर्स्टैपेन वापस लीड में आ चुका है अभी लुइस हैमिल्टन से ड्राइव चैंपियनशिप के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसेस रही है लास्ट दो, दो, जो हाँ, मैक्स चैंपियंस लीग वर्स्टैपेन और बैटल के पुल के लिए। लिए, बिकॉज लास्ट रेस में भी उनको पॉइंट्स मिल गए थे, हाफ पॉइंट्स 2 लैप करके। और अभी स्टार्ट से लेके एंड तक मैक्स वर्स्टैपेन लीड ही कर रहे थे, और बीच में जो पिट का था बस उसमें पीछे रहे। बट स्टार्ट से लेकर एंड तक मैक्स वर्स्टैपेन लीड कर रहे थे चैंपियनशिप। एंड उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि हर एक रेस को वो जितना मैक्सिमम पॉइंट्स गेन कर सके उतना गेन करे, क्योंकि लास्ट में चैंपियनशिप में कुछ भी बहुत हो ही सकता है, मैटर करने वाला है। क्योंकि हाँ इंजन इंजन का भी, क्योंकि उतने इंजन चेंजेस नहीं कर सकते। और क्या हाँ पता, क्योंकि हाँ वो होंडा का इंजन इतना रिलायबल पिछली बार भी नहीं था, देखा है। क्योंकि वो अच्छे हाँ लीड करते थे। नहीं, रिलायबिलिटी तो है, बट ये बहुत ही अच्छी पॉइंट बताई आपने, क्योंकि क्या हुआ है कि रेडबुल ने ऑलरेडी 3 इंजन यूज कर लिया, और आई थिंक वो हाँ, लोग अभी नेक्स्ट इंजन जो यूज करेंगे उसमें वो लोग को पेनल्टी मिलेगी। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहेगा कि वो कब पेनल्टी ले नए इंजन के लिए, क्योंकि उनका हंगेरियन जीपी में आई थिंक क्रैश हुआ था हाँ, वो वो टास्क। उसमें बोटास का हाँ क्रैश। वो हाँ, हंगेरियन नहीं था ना शायद से। उसके पहले जो रेस था। हाँ क्या था वो? शायद सिल्वरस्टोन पे तो क्रैश में उसका इंजन नहीं हुआ था, उसके बाद वाला। हाँ हाँ हाँ, शायद हंगेरियन जीपी में ही क्रैश जो हाँ, था। हंगेरियन जीपी में ही हुआ था, हाँ उसके फर्स्ट इंजन। टर्न पे। हाँ। हाँ, और सर्जियो पेरेस का भी क्रैश हो गया था। तो दोनों बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन रहेगा रेडबुल के लिए कि कब वो नया इंजन यूज करे मैक्स वर्स्टैपेन के लिए, क्योंकि वो जैसे ही वो डिसीजन लेंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो पीछे से स्टार्ट करेंगे रेस, और मे बी कम पॉइंट्स जीते हैं वो रेस में। तो वो चैंपियनशिप में वो फिर लुइस हैमिल्टन के लिए एडवांटेज में हो जाएगा। फिर लुइस हैमिल्टन ज्यादा पॉइंट स्कोर कर सकते हैं, और फिर बैटल मर्सिडीज ने के भी शायद एकदम। दो या एक इंजन यूज कर लिया है अभी। हाँ, आई थिंक कि- मर्सिडीज ने भी यूज कर लिया है, एक बट या आई दो थिंक वो इंजन लोग यूज को किया है ऑलरेडी उनके, और पर उनके पास एडवांटेज है अभी। एक एडवांटेज और, है। हाँ, इंजन का है। अभी हाँ रेस भी आधी, वन, एक दो, शायद 9 रेस और बाकी हैं। हाँ, हाँ, नॉरिश 9 रेस और और बाकी है। बाकी हैं, और एक इंजन हम्म 4 से 5 रेस तक चल पाता है अच्छे से। हाँ, तो हम्म। ये भी दिक्कत है अभी आगे फेस करनी पड़ेगी दोनों ड्राइवर को, क्योंकि दोनों ड्राइवर के पास, इनके पास इंजन की दिक्कत हाँ है। और हाँ चेसिस भी उनकी जा ही चुकी है दोनों की एक एक बार। हाँ। तो तो चेसिस वो पे तो बहुत, रेगुलेशन नहीं होता है ना, कि चेसिस चेंज करने पे? इस पे भी रेगुलेशन आई है? थिंक आई थिंक नहीं होता है, बट आई मेरे को श्योर नहीं है, आई थिंक।
चेसिस आई थिंक एक कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बट वो श्योर नहीं है, मेरे को हाँ, चेक क्योंकि करना वो तो पड़ेगा। तोड़ती फोड़ती रहती है लगभग। हाँ। हाँ, और फिर आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंजन। बट उसके अलावा रेस में आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा एक वो बोटास का रेडियो मैसेज जो था वो बहुत ही बेहतरीन था। उसको बोला गया था कि फास्टेस्ट लैप सेट नहीं करो, और उसने फिर भी फास्टेस्ट लैप सेट कर लिया। सेट कर ही दी थी और लास्ट में। हाँ, और फिर बाद में उसको फर्स्ट एक तो पहले पिट कराया, उसको एक्स्ट्रा पिट कराया। और फिर हम्म। बाद में जब भी उसने टीम रेडियो पे पूछा कि क्यों पिट कराया, तो बोलता है कि एक स्ट्रेटेजिक प्रिकॉशनरी पिट है कि प्रिकॉशनरी पिट है टायर्स कि ज्यादा हाँ टायर डिग्रेड, ज्यादा हाँ, डिग्रेड कर रहे हैं। डिग्रेड नहीं हो जाए, तो वो पहले उसको बोला। और फिर लुइस हैमिल्टन को इमीडिएटली बुलाया, क्योंकि अगर वो लुइस हैमिल्टन को नहीं अगर लुइस हैमिल्टन को पहले बुलाते और फिर बोटास को नहीं बुलाते उसके पहले, तो बोटास डेफिनेटली उसके आगे हो जाते हैं। तो बहुत ही फिर से स्ट्रेटेजिकली, ओवरटेक देना, शायद वो बोटास बात नहीं मानता। हाँ, 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 हाँ। बिकॉज अभी आई थिंक वो रेस के पहले ही क्लियर हो गया था कि कॉन्ट्रैक्ट के जैसे अभी न्यूज आया है आज ही कि पोटाश ने अल्फा हम्म। रोमियो के साथ मल्टी ईयर डील किया है। तो मुझे लगता है कि ये पहले से ही फाइनल हो फाइनल हो चुका था चुकी थी। रेस के पहले। हाँ, हाँ, तभी पोटाश क्योंकि ने वो फास्टेस्ट लैप। डच जीपी से पहले वो शायद क्रिश्चियन हॉर्नेट ने भी इसको जॉर्ज रसल हाँ, को बधाई दी थी। सो हाँ, हाँ, अभी हाँ, हाँ, सीक्रेट रख रहे थे वो दोनों, तभी उन्होंने हाँ नहीं बोला था। हाँ, 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 वो तो ये शायद बेसिकली, सबको पता था। पर अभी हाँ, रसल का बट वो आया नहीं है कि वो ज्वाइन कर रहा है कि हाँ, नहीं कर रहा है ना, रसल की आई न्यूज़ थिंक अभी वो, नहीं आई है। हाँ, आई थिंक वो आ जाएगी, कल आ तक आ जाएगी एक जाएगी दो दिन मेरे में, ख्याल हाँ। से। क्योंकि हाँ, उसके बिकॉज आई थिंक उसके आज अलावा कोई जहाँ भी नहीं हुआ, अभी थोड़ा, मर्सिडीज का उतना चांसेस भी नहीं है किसी को। हाँ, हाँ, रसेल ही है फॉर श्योर, बिकॉज जैसे आपने बताया डच जीपी के इंटरव्यू के टाइम पे जेंसन बटन जब इंटरव्यू ले रहे थे, हम्म। क्रिस्टियन हॉर्नर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि डील हो गई है आपकी। और फिर डैनियल रिक्यार्डो भी उनके साथ बहुत ही हाँ, सेल्फी ले रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कांग्रेस कि कर। हाँ। और रसेल ने भी इंटरव्यू में पहले बोल दिया था कि उनको मालूम है कि वो कौन कि सी वो टीम के लिए नेक्स्ट ड्राइव कर रहे ईयर हैं नेक्स्ट ईयर। मर्सिडीज का हाँ, इंजन रहेगा उनके पास। हाँ, हाँ। तो बहुत ही आई थिंक वो बहुत ही टोटो वुल्फ ने बहुत ही अच्छी तरह सोच के सही टाइम पे चुना है बात बोलने का, रिलीज करने का न्यूज। वो चाहते थे कि बोटास पहले साइन करे अल्फा रोमियो के साथ, और फिर बाद में अनाउंसमेंट हो, क्योंकि ऐसे नहीं कि अनाउंसमेंट हो जाए पहले, उसने पहले अपने हाँ, जैसे वो मैनेजर है बोटास के, तो वो चाहते हैं कि वो F1 में रहे। और उन्होंने पहले कोई दूसरे टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, और फिर बाद में उसने अनाउंस करा है कि हाँ, वैटरी बोटास दूसरे टीम में जाके रेस करेंगे। और अभी एनी टाइम आई थिंक आज तो बोटास का ही न्यूज आया, तो मे बी बोटास का न्यूज अगर आया आज, हाँ, अगर आज वो रसेल का कर देंगे तो तो इंटरनेट ब्रेक हो जाएगा। तो आई थिंक वो शायद एक दो डेफिनेटली दिन में, जब भी, कल कल आ जाएगा शायद वो न्यूज। आए, आई थिंक बहुत ही बेहतरीन न्यूज है ये। आई थिंक ये 2007 के बाद ये एक ऐसा मोड़ आएगा कि ट्रांसफर विंडो दो गर्म हो रहा बेस्ट है। दो बेस्ट ड्राइवर्स एक टीम में है, फर्नांडो अलोंसो और इस लुइस साल का हैमिल्टन ट्रांसफर पे। विंडो भी बहुत बढ़िया ही जा रहा है, क्योंकि फुटबॉल की तरह यहाँ भी अच्छे हाँ, ट्रांसफर हाँ, देखने हाँ, को मिल रहे हैं। हाँ, 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 जरूर। हाँ, बट आई थिंक रसेल और मर्सिडीज एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होने वाला है, बिकॉज आई थिंक ये जो 2 साल रहेंगे, लुइस हैमिल्टन के पास अभी आधा साल है, और उसके बाद 2 और साल है, तो आई थिंक वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज रहने वाला है जॉर्ज रसेल के करियर में। और लुइस हैमिल्टन भी उनको सब नॉलेज शेयर करेंगे, हाँ, बिकॉज वो मर्सिडीज ड्राइवर है, यंग ड्राइवर है, उनको भी जीतने का है थोड़ी वो। एक्सपीरियंस भी फायदा करेगा उनको वहाँ पे। यस, 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 और वो पहले भी चैंपियन रह चुके हैं F2 के। वो F2 हाँ, चैंपियन जीते हैं, और फिर बाद में उन्होंने विलियम्स ज्वाइन किया, विलियम्स में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और फिर लास्ट ईयर ई शकीब स्पोर्ट्स ग्रैंड में चैंपियनशिप भी उन्होंने जीते। बहुत अच्छा वो किया हाँ, था। शकीब ग्रैंड में हाँ, हाँ, मतलब, वो तो मुझे शायद शकीर वाला थोड़ा डाउटफुल लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ था, क्योंकि टायर पंक्चर तो नहीं हुए थे उसके। हाँ, अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये कॉन्स्पिरेसी कि थ्योरी मुझे भी लग रही टायर थी, क्योंकि पंचर टायर नहीं हुआ, पंक्चर, क्योंकि हाँ, 2 बार पिट नेक्स्ट ईयर कराया। तभी तक हैमिल्टन अनाउंस नहीं हुआ था, राइट? तो हैमिल्टन हैमिल्टन अनाउंस अनाउंसमेंट ये नहीं हुई थी। साल एकदम स्टार्ट ऑफ द ईयर में हुआ है, तो रेस शुरू होने के आई थिंक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले हुआ है, तो वो
बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि अभी कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि अगर वो रसल जीत भी जाता तो शायद मर्सिडीज के जो इन्वेस्टर्स हैं डालमर और तो कि वो लोग बोले कि हमें जॉर्ज रसल चाहिए लुइस हैमिल्टन की तरह जगह पे। और तो लुइस हैमिल्टन ने भी मे बी डिसाइड नहीं किया होगा कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं F1 में। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कॉन्स्पिरेसी आई मीन, थ्योरीज। हाँ, हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सच में हुआ हो। बट अगर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करे तो क्वाइट पॉसिबल कि रसल को वो रेस जीत उनसे छीन ली थी। हाँ, लेकिन अब उसका क्या लग रहा है तुम्हें, विलियम्स में ये आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा एल्बॉ? विलियम्स की डी। एल्बॉन, अगर रेडबुल कॉन्ट्रैक्ट निकाल दे उसका, रेडबुल ड्राइवर से निकाल दे तो लेगी वो मर्सिडीज, वरना डजंट सीम लाइक। मुश्किल है। बिकॉज हाँ, बिकॉज ही उसका रेडबुल कॉन्ट्रैक्ट है, वो डीटीएम में रेस कर रहा है अभी। और फिर हाँ, उसको दूसरे में दूसरा इंजन में रेस करना पड़ेगा, तो रेडबुल को रिलीज करना ही पड़ेगा, वरना डच जीपी पॉसिबल में नहीं है। उसने तो बोला था कि मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, हाँ हाँ उसने, टोटो वुल्फ ने, कि मैं हाँ, ब्लॉक नहीं कर बट रहा हूँ डील। नहीं, उसने बोला ना कि अगर उसको रेडबुल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देंगे तो, और रेडबुल ड्राइवर अकेडमी से निकाल देंगे तो फिर मैं ले लूंगा उसको। ये ऐसे बोला उसको तो। हाँ, ये प्रॉब्लम है। हाँ अब हाँ हाँ इसका हाँ। तो और तीसरा कोई ट्रांसफर हो रहा है इस बार? अच्छा, वो आई थिंक फॉर्मूला ई चैंपियन, वो निक डिवरेस। डिवरी। हाँ, उसका भी तो हाँ आने का कुछ सीन बन रहा है, शायद वो विलियम्स में हाँ, वो उसकी या आ फिर सकता है। एल्बो की सीट के पे दिक्कत है। हाँ, मर्सिडीज 2022 के बाद फॉर्मूला ई छोड़ रही है ना, तो उस हिसाब से मर्सिडीज विलियम्स में, फिर विलियम्स बी टीम है ही, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली, हाँ, बट नॉट। उसमें निक डेवरी आ सकता है, मोस्टली निक डेवरी आएगा उसमें। और सोफिया वेंडोन, चांसेस तो है कि दोनों भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। वो एक टोटो वुल्फ रूल करता है टोटो वुल्फ का F1 तो। अब तो एस्टन हाँ मार्टिन में भी हाँ शेयर्स है उसके। हाँ, एस्टन मार्टिन भी शायद है, उसमें भी उसने उसमें भी वो काफी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा करेगा, लिया। इंटरनल ट्रेडिंग। हम्म। हाँ, वो इंटरनल ट्रेडिंग, बट वो तो डिसमिस हो गया ना, वो कुछ अच्छा। हाँ, डिसमिस हो गया। वो इंटरनल ट्रेडिंग था नहीं, वो बेसिकली स्मार्ट मूव था यार, अभी सस्ते में मिल रहा है बेसिकली। एनी एनी कोई भी बिजनेसमैन कोई भी सस्ते लेगा, में हाँ। लेगा and महंगे में बेचेगा, तो कॉमन वो है। बेचारा माल्या नहीं ले पा रहा है हमारा, बस। माया तो उसने दिया तो था बेचारे ने, उसने ट्राई भी किया, काफी अच्छी कोशिश रही उसकी, इसके बट बाद वो फोर्स इंडिया के बाद अनफॉर्चुनेटली वो। हम्म। ही सही है उसका यार, वो फिर रिटर्न करे थोड़ा सा, एक हाइप बने। हाँ हाँ वो हाँ हाँ, आई थिंक वो तो अभी काफी लीगल केसेस में फंसा हाँ, हुआ है, वो वो तो उसके उसमें से ही निकले, थर्ड। वही बहुत बड़ी बात है। बट मिडफील्ड में आपका क्या कहना है? मिडफील्ड में तो काफी देखने को मिल रहा है हम लोग को। फर्स्ट सेकंड की लड़ाई तो चली रही है, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड और फोर्थ की फरारी और मैकलैरेन में, फिर मैकलैरेन के नीचे यहाँ पे हाँ, क्या नाम है, एल्पीन, अल्फा रोमेओ, और एल्पिन, ये तीसरी कौन सी है, एस्टन मार्टिन। एस्टन मार्टिन। इन तीनों में अच्छा हम्म। कंपटीशन चल रहा है। हाँ, सो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है P3 P4 का बैटल, P3 मर्सिडीज P4 का, और हाँ, ये सबसे हाँ ज्यादा सॉरी, चेंज भी हो रहा है। मैक्लारेन, मर्सिडीज और फरारी में। हाँ, ये सबसे ज्यादा चेंजेस भी हो रहे हैं क्योंकि ये शायद हंगारोरिंग के बाद दोनों, हंगारियन जीपी के बाद दोनों बराबर पॉइंट्स पे आ गए थे, 183। हम्म फिर उसके बाद हम्म। ये स्पा में ऊपर नीचे हाँ हुआ, फिर वो हाँ फरारी फिर से उनके पास 11 पॉइंट की लीड आ गई फरारी के पास। हाँ, तो बहुत जैसा ही कि इम्पोर्टेंट। देखा कि मैकलैरेन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, और नेक्स्ट ये होम जा रहे हैं फरारी अपने, तो वहां पे हाँ, मैकलैरेन का परफॉर्मेंस ये कैसा रहेगा, क्या लगता है कि मतलब फरारी ऊपर रहेगी या फिर मैकलैरेन कुछ करेगी, क्योंकि लैंडो नॉरिस हम्म। को इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाँ जरूर, आई थिंक जो नेक्स्ट रेस आने वाला है इटालियन ग्रांड प्री, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज लास्ट ईयर आई थिंक कार्लोस साइंस को कार्लो बहुत ही साइंस, अच्छा ऑप्शन मिला था कि वो P2। कार्लो, हाँ, मतलब एक दो लैप के बाद साइंस और नॉरिस P2 P थे। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, फर्स्ट लैप के बाद P2 P3 फर्स्ट। थे, तो
एंड कार्लोस साइंस ऑलमोस्ट जीतने पे ही आ गए थे, लास्ट लैप हाँ, तक वो वो बहुत, बहुत ही क्लोज आ वो गए थे। जो उसमें उन्होंने रेडियो मैसेज में बोला था कि मैं हंसूं या रोऊं, मुझे हाँ ये भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो हाँ बहुत ही हाँ, अच्छा। क्योंकि फर्स्ट रेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही स्पेशल होता है, तो इतना क्लोज आने के बाद वो रेस नहीं जीते तो बहुत ही हर्ट हुआ आएगा उनको फॉर श्योर। और आई थिंक चांसेस उनके भी है जीतने के, किसके भी, जैसे हमने देखा लास्ट इटालियन ग्रांड प्री। मोन्जा में कुछ भी हो सकता है। बहुत से हाँ कुछ भी हो क्रैशेस तो सकता है। रेड फ्लैग भी देखने को मिले, और इस बार यस यस। 2019 में भी शायद, वो 2019 में वेटल का ब्रेक फेलियर हुआ था कि 20 में, जो सीधे शकेन में सब पॉलिस्टरीन को तोड़ते हुए हाँ निकल रहे वो थे। चार्ल्स चार्ल्स हाँ, जो 2020 वेट में हुआ था, वो 2020 में, हाँ, 2020 में। 2020 में नेटफ्लिक्स थे हाँ, फरारी के साथ। वो हाँ। वो भी और उसका वो भी था। उनका ब्रेक फेल हो गया था, तो वो डायरेक्ट बाजबोज नहीं, जो हाँ बाजबोज को उन्होंने क्रैश किया। और उसके बाद चार्ल्स लेक्लर्क का भी बहुत ही वो शाह लगेगी बड़ा उसकी। क्रैश हुआ। हाँ, 2020 में क्रैश हो उनका। लेकिन हाँ हाँ, 19 में बहुत उनकी बड़ा परफॉर्मेंस क्रैश बहुत हुआ। तगड़ी थी, जब उसने बहुत 2-3 बार हैमिल्टन से डिफेंड किया था। हाँ, 19 हाँ की तो बात अलग ही है। चार्ल्स लेक्लर्क पोल पोजीशन पे थे, और उन्होंने लुइस हैमिल्टन के साथ बहुत ही बेहतरीन बैटल किया स्टार्टिंग से, एंड एंड तक उन्होंने लुइस हैमिल्टन को पीछे रखा। वो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कार को सही जगह पे पोजीशन किया। एक बार तो हैमिल्टन ऑफ ट्रैक भी चले ऑफ गए थे। ट्रैक भी चले गए थे, और वो वाला सीन हाँ बहुत सही था, क्योंकि हाँ वो टर्न पे था और दोनों की दोनों, मतलब ऐसा हाँ लग रहा था कि उसी ने पुश कर दिया, लेकिन वो पुश नहीं किया था लेक्लर हाँ ने। पर रेडियो हाँ में हमेशा की तरह कंप्लेन करते हुए हैमिल्टन दिखे थे कि हाँ हाँ वो। हाँ हाँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस था, क्योंकि फरारी होम रेस थी, और फरारी ड्राइवर स्टार्ट से लेकर एंड तक लीड में ही थे, और हैमिल्टन उनके बहुत ही पीछे, बहुत ही बहुत ही क्लोज थे। करीब आ गए थे, हाँ। हाँ। और वो जब भी हैमिल्टन ऑफ रोड चले गए थे, तो उनका कोई चांस नहीं था लेक्लर्क को ओवरटेक करने का। फिर क्या हुआ था कि वो बोटास को चांस मिल गया था बोटास को चांस मिल कि गया था, हाँ। लुइस हैमिल्टन को ओवरटेक करके वो फरारी के चार्ल्स लेक्लर्क के साथ फाइट कर सके। और बोटास भी काफी क्लोज आ चुके थे लास्ट क्लोज आ तक, चुके थे लास्ट में लास्ट जो तक, आई थिंक। क्योंकि ये जो ये हुआ था, ये शायद 2 से 4 लैप बाकी थी, तब हाँ ये ऑफ ट्रैक वाला हुआ था। हाँ, और लास्ट टर्न पे बोटास थोड़े टर्न बरोबर नहीं दिया उन्होंने, तो वो ओवरटेक नहीं कर पाए चार्ल्स लेक्लर्क को। तो फिर चार्ल्स लेक्लर्क जीते। और टिफोसिस आज तक मेरे को याद है कि मैंने उनके फोटो सब सेव करके रखे हैं मेरे फोन पे, कि वो जो फर्स्ट टर्न का जो स्ट्रेट है, लैप का स्टार्ट एंड फिनिश है, वहां पे पूरे क्राउड सब टिफोसिस भर चुके थे। और इतना चिल्ला रहे थे वो लोग, इतना सपोर्ट कर रहे थे चार्ल्स लेक्लर्क और फरारी ड्राइवर के विन को सेम कि ये जैंडवुड वाली कंडी जो जैंडवुड में कल हाँ शोर था, एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली वही सेम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो टिफोसीज और ऑरेंज आर्मी कहते हैं, तो वो उनका दोनों का अलग ही प्यार है स्पोर्ट के लिए, और बहुत ही फोर्सेस तो पैशनेट है वो फेमस लोग। हैं, उस तो सभी हाँ जान रहे होंगे। फरारी हाँ। के सपोर्टर्स को टिफोसिस कहते हैं। हम्म। फॉर द फरारी, वो मेरे को मूवी का डायलॉग याद आ गया रश का, रश का, कि हाँ, कि वो गाड़ी बंद हो जाती है निकी लौड़ा और उनकी गर्लफ्रेंड की, और जब फिर वो बाद में वहां हाँ से आते उनको हैं, लिफ्ट लेते हैं, और लिफ्ट फिर लेने बाद आते में हैं। उनके फैन बोलते हैं, Nicky Lauda driving my Ferrari. He's a Formula One driver and he just signed with the Ferrari. Nicky Lauda. So लोग का जो एक 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 पैशन और क्रेज जो होता है, इमोशन है, हाँ। वो ये अलग ही है। और अल्ट्राज हैं, टक्कर नहीं हो मतलब। उसका। हाँ, ये F1 के अल्ट्राज हैं, टिफोसिस कह सकते हैं। हाँ, जैसे हाँ हमारे फुटबॉलिंग टर्म में अल्ट्राज होते हैं, एकदम कट्टर फैन। हाँ हाँ, वैसे ही यहाँ पे हाँ इनकी, लेकिन रश, हाँ ये जैसे अपने फरारी के निकी लौडा हो गए, और हाँ शुमाकर, और भी हाँ ये एलन प्रोस्ट, इन सब की हाँ हाँ यहाँ मोन्जा में सबने एक बार विक्ट्री तो ली ही है। सो हाँ इस बार फिर हाँ से कार्लोस साइंस या फिर इन दोनों में
इन हाँ दोनों को जरूर काफी हो प्रेशर सकता है, होगा। होम प्रेशर रहेगा, बट आई थिंक फरारी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया है और ओपनली भी बोल दिया है कि 2021 में कुछ एक्सपेक्ट ना करे। 2022 से वो लोग का परफॉर्मेंस एकदम हाई रहेगा। वो लोग ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आई थिंक सीजन के। और और फिर क्या होता है कि वो लोग ने जब पहले बोल दिया हो और एक्सपेक्टेशन सबके लो कर दिए हो, और फिर वो लोग ने अच्छा परफॉर्म किया हो, तो बहुत ही अच्छा होता है। बट वो लोग फरारी ऐसी टीम है कि सब एक्सपेक्ट करते हैं, सब फॉलो करते हैं। क्योंकि हाँ, ऐसा बोला चाहे जाता वो है कि बोले ना बोले, फॉलो हाँ सबसे बड़ी टीम है तो हाँ एक्सपेक्टेशन है, ज्यादा है उनसे हाँ कुछ भी। हाँ, वो कोट है कि हर एक फॉर्मूला वन फैन फरारी का फैन है। फरारी का अगर वो फैन होता है। नहीं भी बोले कि वो फरारी का फैन है, तो वो है। तो किसी भी ये एंजो फरारी का कि ये डायलॉग है, शायद किसी का है, मैंने कहीं सुना था। शायद ये फोर्ड वर्सेस हाँ फरारी का है या किसी का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। कि किसी भी हाँ छोटे हाँ बच्चे को कार दी जाएगी तो हमेशा रेड कार ही हाँ लेगा। हाँ हाँ चूज हाँ करने हाँ को तो हाँ हमेशा रेड कार ही चूज करेगा। हाँ, सो वो भी वैसे है। वह सेम सीन है यहाँ पे। तो वो एक अलग ही पैशन और वो है फैंस का, और एक्सपेक्टेशन रहता ही है फॉर श्योर। होम ग्रांड प्री होम और ग्रैंड प्री, हाँ। फरारी, तो एक्सपेक्टेशन आ ही जाता है। बट उन्होंने जैसे पहले बोला है कि कुछ एक्सपेक्ट नहीं करे, और 2020 से जब उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगा हाई रहना, तो आई थिंक वो लोग के लिए, अगर बट वो अच्छा परफॉर्म भी करे तो बहुत ही थर्ड अच्छा प्लेस के लिए उनके लिए। अच्छी उन्होंने, अच्छा, थर्ड हाँ प्लेस के काफी लिए अच्छा। लड़ाई बहुत अच्छी बन गई है इस समय। हाँ लास्ट सीजन के बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस इंक्रीज किया है इस बार, वो बहुत ही अच्छा रहा है। लास्ट वो सीजन लास्ट शायद वो सीजन का पी सिक्स फिनिश, सिक्स फिफ्थ। फिनिश किया ना। हाँ हाँ, उन्होंने बहुत नीचे फिनिश किया था। पी सिक्स और फिनिश किया था 2018 19, मतलब 19 में तो वो काफी हाई थे। और 19 में तो P1 P2 में थे, और फिर 20 में P6 पे आ गए। तो मजा नहीं रहा उनके परफॉर्मेंस में 2020 में। बट ये साल उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। दोनों ड्राइवर्स ने, ऐसे नहीं कि एक ड्राइवर ने, चार चौका हाँ, दोनों कार्लोस के साइंज। पॉइंट्स भी लगभग 90 या 80 समथिंग, दोनों बराबर ही चल रहे हैं हाँ पॉइंट्स में। हाँ हाँ और दोनों सेम परफॉर्मेंस भी देते हैं। अगर हाँ, दे रहे हैं दोनों तो अच्छे। दोनों सेम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं तो मतलब वो हाँ नहीं देते, दोनों साथ ही नहीं देते हैं। तो हाँ ऐसा हाँ कोई हाँ कमी नहीं है, या फिर लेक्लेयर अच्छा खेल रहा है, साइंस कर रहा है, क्योंकि हाँ दोनों बहुत ही हाँ। अच्छे वैसे ड्राइवर हैं। अब मैक्लारेन में देखोगे तो डैनियल रिक्यार्डो का लक इतना अच्छा नहीं रहा है अभी तक। आई हाँ, थिंक लास्ट दो रेस में उनको अच्छा रेस किया उनका, बट उनके पहले इतना कुछ ग्रेट वो परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो क्योंकि सभी कह रहे हैं कि जो सबसे हार्ड गाड़ी है अभी तक हाँ की, वो मैक्लारेन से। मैकलारन नहीं है, उसको समझना तो एक सीजन तो उनको दिया जा हाँ सकता है अभी। कि वो हाँ जरूर उसकी जरूर। जो स्टाइल है लेट ब्रेकिंग की, वो एक मैं वीडियो शायद देख रहा था, किसका मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें ये था कि वाई रिकार्डो इज नॉट यूज टू हाँ मैकलैरेन। सो उसमें वही था कि हाँ शायद जो लेट ब्रेकिंग, जब उनकी जो स्टाइल है कि एकदम वो लेट ब्रेकिंग करते हैं, तो हाँ उसका एरोडायनेमिक्स मैकलैरेन कार कुछ ऐसी है कि वो फ्रंट उसका एकदम से वो हो जाता है। तो इसके वजह ओके से, हाँ, वो ओवर स्टीयर ज्यादा हो जाता है। सो ओके। इस वजह से शायद वो पहले ये, क्योंकि अभी ग्राफ्स जो देख रहे हैं वो पहले ब्रेक कर हाँ देते हैं, रिगार्डो लेट ब्रेकिंग नहीं ओके कर रहे हैं अभी एक भी। तो शायद ओके। कुछ उसके एरोडायनेमिक्स क्योंकि चेंज हो नहीं सकती, हर चीज चेंज हो हाँ जाए गाड़ी के, पर ये नहीं होगा ना, तो हम्म। शायद इसी वजह से उनको उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। बट हाँ नेक्स्ट क्वाइट ईयर, पॉसिबल। क्योंकि हम्म। वो वन ऑफ द बेस्ट ड्राइवर ऑन द ग्रिड हैं। हाँ हाँ और हाँ हाँ। उनकी स्किल्स का तो मैं तो, मेरे तो फेवरेट ड्राइवर वही है। तो मैंने तो ओके। जब से देखा है, मतलब हम्म। उनकी ऐसे एनर्जी अलग ही बनी रहती है ग्रिड पे। हाँ एनर्जी और उस उनकी तो। ओवरटेक्स उसके जो डाइव बॉम्बिंग होती हैं, वो तो हाँ एपिक है। हाँ हाँ हाँ। उसकी पहले जब वो रेडबुल में थे, जब हम्म। इनकी, जब उसका वो फेलियर हो गया था, एमजीयू के फेलियर हो गया था शायद मोनाको हम्म। में। मोनाको में हाँ। और हाँ, फिर तब वो उन्होंने उसकी कम बैक किया था। हाँ, जो उसने तब भी जीता था, वो बहुत, हम्म। वो रेस उसकी सबसे बेस्ट रेस में मानता हूँ। हाँ हाँ कि हाँ, हाँ उसमें हाँ उन्होंने हाँ। बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ उनके फेलियर के बाद भी उन्होंने हैमिल्टन को शायद पीछे रखा था उनके हैमिल्टन को फुल पीछे टाइम, रखा और था, वो हाँ। जीते थे। हाँ तो सो रिवेंज था उनका मोनाको का, क्योंकि उनके एक रेस पहले शायद वो एक एक रेस साल पहले पहले वो वो जीते पिट जीते स्टॉप रह की चुके वजह थे। से, पिट हाँ। स्टॉप की वजह से वो हो गया था दिक्कत। हम्म। बट इस तो बार बहुत वो ये कह नहीं सकते, क्योंकि इस बार नॉरिस नॉरिस का परफॉर्मेंस देख ही रहे हैं कि वो टॉप कर, नॉलेज।
वो टॉप पे टक्कर दे रहे हैं, वो नीचे नहीं कर रहे हैं। वो उनकी टक्कर इस समय मिस्टर सैटरडे 2.0 है, वो कह सकते हैं। मिस्टर सैटरडे मिस्टर संडे भी है, वो बहुत अच्छा हाँ, परफॉर्म कर रहे हैं स्टार्टिंग से ये सीजन। और आई थिंक मैकलैरेन के काफी पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किए हैं। वो और अगर फोर्थ नंबर रिकार्डो पे हैं अभी। उनको बोटास ने उन्होंने शायद इस बार ही वो नीचे किया है, वो चौथे पे आ गए हैं हाँ, ड्राइवर वो पी चैंपियनशिप में। थ्री थे। हाँ, हम्म। इसके पहले तक वो P3 थे, जो बहुत ही सही पोजीशन है उनके लिए। बिकॉज हम लोग क्या P1 P2 बैटल में रह जाते बहुत ही हैं। ध्यान देते हैं, बट P3 बहुत ही बेस्ट ऑफ द रेस्ट वो कहलाते हैं उनको उसको। बट बहुत ही आई थिंक मैकलैरेन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने स्कोर किया। बट अगर 100 रिकार्डो उनको थोड़ा 104 या 105 अभी शायद ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं। रिकार्डो उनको थोड़ा भी सपोर्ट करे, या थोड़ा भी हाँ, टॉप 10 में, वो सपोर्ट टॉप 7 में रिकार्डो से उसमें फिनिश। नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इससे पहले तो आप हाँ। देख रहे थे कि रिकार्डो Q3 नहीं पहुंच पा रहे थे। अभी पिछली दो हम्म तीन रेसेस से वो Q3 पहुंच रहे हम्म हैं। और इस बार हम्म तो थोड़ा टीम वर्क की वजह से थोड़ा सा उनको पीछे हटना हाँ पड़ा इस रेस में, डच जीपी में। हाँ क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि नए टायर्स उनके पास थे। नहीं तो हाँ मैंने रिकॉर्ड उस बार ये हंगेरियन जीपी में, जबकि गाड़ी इनकी भी टूट गई थी, लेकिन हाँ। इन्होंने वेस्टैपन को आगे जाने नहीं दिया था। इनकी अच्छा। फाइट 20 से 30 लैप तक ये वेस्टैपन नहीं इनको क्रॉस कर पा रहे थे। ये तो ओके। जब टायर चेंज किए तब क्रॉस किया था वेस्टैपन ने। सो ये तो हाँ। है, पोटेंशियल तो उन्होंने इनमें है ही है। और हंगेरियन हम्म जीपी में दो ही लोग ने अच्छा डिफेंड किया था। एक तो रिकार्डो ने, क्योंकि वो नीचे तो ज्यादा हाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और पहले उसके हाँ बाद अलोंसो का डिफेंड तो, वो तो हाँ आइकॉनिक था, अलोंसो का डिफेंड हैमिल्टन के खिलाफ। हाँ हाँ, वो वो तो तो सबसे। बहुत ही सही परफॉर्मेंस था उनका उसमें। जब वो कौन जीता था रेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो फेज लास्ट में, जो उन्होंने हैमिल्टन को उनके ठीक पीछे रखा और ओवरटेक नहीं करने दिया उनको, तो ओवरटेक नहीं करने ताकि दिया वो बहुत अच्छी तरीके से, हाँ। हम्म 4 लैप वो इस सीजन की हमें लग रहा है सबसे अच्छी फाइट थी अभी तक की, क्योंकि 4 लैप जो थे वो चारों के चारों व्हील टू हाँ व्हील हर बार हो रहा था। हाँ, व्हील टू व्हील हो रहा था। और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अलोंसो ने, कि इंश्योर किया कि वो कि हैमिल्टन हाँ, उनके पीछे वो रहे, कौन ताकि उनके टीममेट जीत जाए, वो कौन जीत सके वो रेस, और कौन वो भी जीतने, जीते। मैक्स के लिए बहुत बहुत बड़ा वो हेल्पफुल था ये। यस यस यस, बहुत बड़ा हाथ भी था फर्नांडो अलोंसो का उसमें। सो इसमें क्या लगता है आपको इस बार कौन करेगा ये नेक्स्ट हमारी मॉन्जा में? क्या प्रेडिक्शंस क्या है? मोन्जा में तो सच्ची बताओ तो कुछ भी हो सकता है। बिकॉज एक तो जो वीकेंड है फॉर्मेट, आई थिंक स्प्रिंट क्वालिफाइंग है इस बार वापस। तो क्वालिफाइंग फ्राइडे को होएगा, क्वालिफाइंग सैटरडे फ्राइडे को को स्प्रिंट है। क्वालिफाइंग होएगा, और संडे को रेस होएगा। तो इनफैक्ट कहना जाए तो तीनों दिन ही रेस रहेंगे। बिकॉज क्वालिफाइंग में ये लोग क्वालिफाइंग में मोन्जा में बहुत ही क्लोज रहते हैं एक दूसरे से। बिकॉज वो लंबे स्ट्रेट्स है, तो उनको एडवांटेज मिल जाता है पीछे रहने से और क्लोज रहने से। तो वो देखा ही है हमने कि क्वालिफाइंग में लास्ट टाइम भी वो लोग बहुत ही स्लो थे, और एक दूसरे से एकदम पीछे एकदम पीछे से ही रेस कर रहे थे। तो फ्राइडे को क्वालिफाइंग रहेगा, और तो बहुत ही इस बार बहुत आ, इम्पोर्टेंट रहेगा क्वालिफाइंग, क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि ग्रिड पोजीशन डिसाइड। बट स्प्रिंट क्वालिफाइंग में जैसे लास्ट टाइम अलोंसो ने जो लीड ली थी, अलोंसो। हाँ। हाँ, वो बहुत मतलब ये भी अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलोंसो की जो हम्म 3 से 4 पोजीशन की लीड ली थी वो बहुत ही हाँ काफी तगड़ी थी। हाँ हाँ पहले ही हाँ लैप हाँ, में उन्होंने। पहले लैप में उन्होंने ओवरटेक कर लिया था। सो मुझे मुझे जो लगता है कि शायद वही मैक्स ओके मैक्स का P1 होगा। और ओके कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हैमिल्टन ही P2। थर्ड ओके। मुझे नॉरिस का लग रहा है, थर्ड शायद नॉरिस रहेंगे, क्योंकि अच्छा, नॉरिस की मेरा परफॉर्म हाँ बताइए। हाँ, नॉरिस की परफॉर्मेंस एक ही में, मतलब पिछली बार ही थोड़ी दिक्कत लग रही है। बट नॉरिस का डाउटफुल ये है क्योंकि उनका इंजन चेंज हुआ है, शायद पुराना हम्म। इंजन यूज कर रहे हैं इस बार ओके। में। हाँ, जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें शायद इंजन में कुछ हुआ है, तो शायद पुराना इंजन यूज कर रहे हैं। तो ये डाउटफुल हो सकता हम्म। है, परफॉर्मेंस में इफेक्ट तो पड़ेगा ही इससे। तो थर्ड पे शायद ओके। नॉरिस, या फिर थर्ड का तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पियर हाँ हाँ गैसली को हाँ देखा हाँ ही है आपने, वो तो
सो हाँ, आपकी क्या पियर गैसली प्रेडिक्शन रहेगी इसके लिए? लास्ट रेस जीते थे। हाँ, मेरे प्रिडिक्शंस इटालियन ग्रांड प्री के रहेंगे। लुइस हैमिल्टन P1, मैक्स वर्स्टैपन P2, और P3 में मैं सिलेक्ट करूंगा कार्लोस साइंस। साइंस, फरारी। हाँ, फरारी। हाँ, इटालियन ग्रांड प्री और फरारी का अगर पोडियम पे भी पहुंच जाए तो बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी माहौल बात है। बन जाएगा, और फैंस फिर सेलिब्रेशन रहेगा, सेलिब्रेशन मोमेंट रहेगा और फैंस के फैंस लिए वापस तो। आ चुके हैं तो ये तो देखने लायक हाँ, भी रहेगा। हाँ, 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 इस बार वो लोग डेफिनेटली थोड़ा संभल के रहेंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर जो सेलिब्रेशन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वो जीते तो। बट कुछ भी हो सकता है। लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि गैसली अल्फाटोरी में जीत गए, कार्लोस साइंस P2 रहे, तो किसका भी रेस P3 बन स्ट्रॉल सकता रहे। है। हाँ, P3 स्टॉल रहे, तो ऐसा पोडियम हमने देखा ही नहीं। आई थिंक वो सबसे हाँ, वो यंगेस्ट सबसे पोडियम था अनप्रडिक्टेबल था। F1। हाँ, और हाँ अनप्रिडिक्टेबल भी था, तो आई थिंक किसका भी हो सकता है ये रेस, बट प्रिडिक्शन सही रहेंगे, मैक्स, लुइस और कार्लोस साइंस P3 में। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या होता है। एडिटिंग का ही तो आपके खेल है। वीडियोस तो बहुत अच्छे हैं, मैंने देखे हैं। मैं इनफैक्ट एक चीज बोलना चाहता था। हम्म। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज अमन पांडे का चैनल आप सब्सक्राइब करें। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाते हैं, और हिंदी में बनाते हैं ये वीडियोस, तो प्लीज उनको सपोर्ट करिए, और बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाते हैं ये, और उनको फॉलो करिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद इतना बोलने के लिए। F1 पंडित्स के नाम से है उनका चैनल, यूट्यूब पे सर्च करिए, और उनका कंटेंट प्लीज देखिए, भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जी धन्यवाद, आपने इतना बोल दिया। लेकिन आप, हाँ, आप वो बताते हैं कि आप रेस रेस स्क्रीनिंग कराते हैं। सो हाँ, ये कुछ बता दीजिए, जो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं वहाँ से, मुंबई से। हाँ, 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 सो उनके हाँ, हाँ, लिए हाँ, थोड़ा इजी रहेगा कि कहाँ पे आपकी हाँ। स्क्रीनिंग होती है। हम जो रेस स्क्रीनिंग करते हैं वो रेस स्क्रीनिंग हमारा होता है सुपर कार क्लब एंड गराज में होता है, और ये थाने में है, और रेमंड फैक्ट्री के एकदम बाजू में है। तो अगर कोई भी मुंबई में रहते हैं या थाने के आजू बाजू रहते हैं और इंटरेस्टेड रहेंगे रेस स्क्रीनिंग में आने के लिए, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आइए, और साथ में F1 फैंस के साथ रेस देखिए। बहुत ही माहौल जो होता है एकदम बहुत ही अच्छा रहता है, सब फैंस एक साथ मैंने वो मिलजुल वाला के आपका देखते वो हैं। देखा था, वो बहुत क्लिप वायरल है जो हैमिल्टन हम्म। और इसकी क्रैश की, हैमिल्टन हाँ, और मैक्स के क्रैश की। हाँ, वो हाँ, क्लिप हाँ, बहुत हाँ, वो बहुत वायरल, मैंने हाँ, बहुत वो, बार बहुत अलग अलग जगह देखी है। हाँ, 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 वो भी, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं वहाँ पे जस्ट पहुंचा ही था 5 मिनट पहले रेस के। क्या है, थाने थोड़ा दूर है, मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो हाँ पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और 5 मिनट पहले ही रेस के मैं पहुंचा था, और मैंने जैसे ही शूट करना स्टार्ट किया, और आप देख रहे होंगे कि उसमें वीडियो के बीच में कैमरा थोड़ा ऊपर भी जा रहा है, तो वो खाली हाँ सेटअप कर रहा था मैं कैमरा। और आई थिंक वो प्योर लक बोल सकते हैं आप उसको कि जो फर्स्ट लैप में हुआ और वो रिकॉर्ड हुआ, तो और थोड़ा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, और फैंस से भी इंटरेक्ट करते हैं कि आपको कैसा लगा रेस क्लीनिंग, और जो उधर आते हैं प्रिडिक्शंस लेते हैं उनसे, और फिर बाद में रेस क्लीनिंग के बाद रेस के बारे में पूछते हैं, और रेस के पहले भी अगर होता है या बाद में होता है तो क्विज रखते हैं, तो जिसको भी अगर वो राइट आंसर दे तो उनको हम ये गिफ्ट करते हैं, मर्चेंडाइज गिफ्ट करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, और इंटरेक्शन करने का अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि कितना भी हम इंटरेक्ट करते हैं फन फैंस के साथ, वो ऑफ ऑनलाइन होता है अभी, हाँ, अभी तो व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे। तो ऑनलाइन रहता है जो मेन इंटरेक्शन रहता है, तो ऑफलाइन इंटरेक्शन करने में ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ बहुत सालों के बाद ऑनलाइन इंटरेक्ट करके रीस्क्रीनिंग में, तो एक अलग ही फीलिंग आती है, और बहुत ही अच्छा लगता है। सभी पैशनेट F1 फैंस से जिनके साथ आप पैशन शेयर करते हैं उनको मिलके ही बहुत ही अच्छा लगता है, और हम ट्राई कोशिश कर रहे हैं कि F1 को थोड़ा। हम प्रमोट करें, और एक छोटी सी कम्युनिटी कम्युनिटी बनाए रखे, और जो
शेयर करते हैं सेम पैशन, सब फैंस, उनके साथ हम बातचीत करते रहे और उनका ओपिनियंस जानते रहे, तो बहुत ही अलग फीलिंग रहता है, बहुत ही मजा आता है हमें वो करके। तो हम तभी वो रेस स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। नहीं, नाइस। ये तो मैं भी कोई ट्राई करूंगा, लेकिन यहाँ से तो बहुत दूर है। आना, करिए 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 कभी करिए, क्योंकि मुंबई के साइड आना हुआ, सो मैं जरूर अटेंड करूंगा एक। हाँ हाँ हाँ, जरूर हाँ। अटेंड करिए, बट आप जहाँ पे भी है वहाँ पे भी करिए, क्योंकि हमने जब भी शुरू की थी रेस स्क्रीनिंग, आपको बताऊं तो हमने स्टार्ट की थी, हम थे कुछ 10 जन। और जो फर्स्ट रेस स्क्रीनिंग हुई थी हमने जब भी की थी 2017 में या 17 में, हाँ, 10 जन के करीबन थे हम लोग। और आज के डेट में हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए हैं, सब जो रेस स्क्रीनिंग अटेंड करते थे। तो 10 जन से स्टार्ट हुआ था, और आज के डेट में हम जब रेस स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो 50 नहीं तो 100 जन, डिपेंड्स कि कहाँ कितने? पे लोग रहते हैं और किधर हम लोग की रेस स्क्रीनिंग हो रही है, तो 50 से 100 जन आ ही जाते हैं। तो एक जर्नी रह चुकी है ये, और बहुत ही मजेदार जर्नी रह चुकी है। नहीं यार, और है, और फैन से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और अपने तरीके के, तो हाँ ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जब भी मुंबई में रहे तो प्लीज थाने में आइए और रेस स्क्रीनिंग अटेंड करिए फॉर श्योर। थैंक यू यार, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक भी ऐसे ही ट्राई करेंगे, नेक्स्ट जीपी में भी। ओके। करता है फॉर श्योर। ओके फिर, थैंक यू। थैंक यू अमन, मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे इंटरेक्ट करके। आप बहुत ही अच्छे F1 कंटेंट क्रिएटर है, और कंटिन्यू करिए, आप अपना जो कंटेंट बना रहे हैं प्लीज कंटिन्यू रखिए, और बहुत ही अच्छा कंटेंट बनाते हैं। थैंक यू अमन, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।